अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम प्रूफ करेंगे पीरियड ऑफ कॉज और पीरियड ऑफ टैन। इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने पीरियड ऑफ साइन और उसकी पीरियड की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया था। चलते हैं जी प्रूफ की तरफ कि पीरियड ऑफ जो काज है वो 2 पाई कैसे होता है। प्रूफ में जो पीरियड की डेफिनेशन आपको बताई थी, एफ ऑफ थीटा प्लस पी या पी प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ये पीरियड की डेफिनेशन में यूज़ हुआ है। अब हमने चेक करना है कि पीरियड फाइंड किसका करना है। हमने पीरियड फाइंड करना है काज का, तो एफ की जगह काज यूज़ कर लेते हैं। काज पी प्लस थीटा इज इक्वल टू काज थीटा आ जाएगा। मतलब कि काज फंक्शन हमने यूज़ किया तो एफ की जगह काज आ गया। पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो पी फाइंड करने के लिए लिखते हैं, इधर साथ लिख लेनी है जो आपने बात, फॉर ऑल थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, थीटा का रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो काज पी प्लस 0 इज इक्वल टू काज 0। तो पी में 0 प्लस करेंगे तो पी आएगा। काज पी इज इक्वल टू काज 0 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको बता देगा। काज 0 की वैल्यू 1 होती है। पी फाइंड करने के लिए काज राइट साइड पे जा काज इनवर्स 1, तो काज इनवर्स 1 की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आएगी 2 पाई। मतलब कि पाई का इवन जो मल्टीपल है वो आएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सो ऑन। ये जी काज की वैल्यू आएंगी। काज इनवर्स 1 पे जो है पाई का इवन मल्टीपल आता है, ये इवन मल्टीपल है। और अगर काज इनवर्स -1 होता फिर पाई का ऑड मल्टीपल आना था, फिर पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन वैल्यूज आनी थी। अब जो हमने पी की वैल्यू फाइंड की है, इनको किधर पुट करना है, इसे नाम इक्वेशन नंबर 1 का दे लें जी। इक्वेशन नंबर 1 को अपने सामने लिख लें, या पहले लिखें जी पुट पी इज इक्वल टू जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है पी की, उसे पुट करें काज में। पुट पी इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो अपने सामने एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, काज पी प्लस थीटा इज इक्वल टू काज थीटा, ये इक्वेशन 1 है। पी की वैल्यू इसमें 2 पाई पुट कर लें। पी की जगह हमने जी 2 पाई पुट कर लिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कास 2 पाई प्लस थीटा क्या कास थीटा के ही इक्वल आता है, तो ये बात ट्रू है। अब ट्रू किन बच्चों के लिए है, ये इस बात की उन बच्चों को समझ आएगी जिन बच्चों को अलाइड एंगल की समझ है। अलाइड एंगल आप लोगों के सामने दोबारा इधर मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ। इस क्वाड्रेंट में 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई आएगा। अब अलाइड एंगल वाले लेक्चर में अगर आप उसको सुने तो अलाइड एंगल का मैंने बताया था कि जब इधर पाई 2 पाई मतलब कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज जब आती हैं, एक्स एक्सिस पे आता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, सो ऑन। जब एक्स एक्सिस वाली वैल्यू इधर आती हैं, जब पाई 2 पाई 3 पाई आता है, तो बाहर फंक्शन चेंज नहीं होता, काज का आंसर काज में ही आता है। तो इसका आंसर काज 2 पाई प्लस थीटा का काज थीटा आ गया। अब मसला ये रह गया कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखें 2 पाई में कोई चीज़ प्लस हो रही है, तो 2 पाई में जब कुछ प्लस करेंगे वो तो पहले क्वाड्रेंट में मूव करेगा, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो फिर ये भी प्लस का ही है, इसलिए ये बात ट्रू हो गई है। और जिन बच्चों को अलाइड एंगल की समझ नहीं आती वो फिर क्या करें, काज 2 पाई प्लस थीटा पे वो फार्मूला यूज़ कर लें। फिर क्या फार्मूला है, काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये बस आपको ये वाला स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर प्रूफ की बात की जाए तो प्रूफ इधर तक ख़त्म हो गया हमारा।
अब नीचे जो काम कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल कैसे आया। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर लें अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई है, बीटा की वैल्यू थीटा है, तो ये आएगा 2 पाई प्लस थीटा cos 2 पाई cos थीटा साइन 2 पाई साइन थीटा। अब 2 पाई जो है ये 360 के इक्वल होता है। cos 360 को कैलकुलेटर से चेक करें 1 आएगा और साइन 360 को कैलकुलेटर से चेक करें 0 आएगा। तो ये देख लें जी हमारा आंसर cos थीटा ही आया। तो इसका मतलब है ये फिर बात हमने ठीक लिखी है, ये ट्रू इसीलिए हमने लिखा है कि cos 2 पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। अब ये वाली बात जो है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए किया है। तो लास्ट पे हम क्या लिख देंगे, लास्ट पे हमने ये लिखना है कि 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या एटलीस्ट भी लिख सकते हो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर फॉर विच, जिसको यह सेटिस्फाई किया है सक्विया ने कि cos थीटा प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आया। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड पीरियड ऑफ cos या 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos फंक्शन। ये जी लाइन प्रूफ हो गया। ये वाली लाइन अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, जस्ट ये लिख दें हैंस प्रूव्ड 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos। इसके बाद ही चलते हैं हम tan के पीरियड की तरफ। लास्ट आर्टिकल जो है इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है जी, प्रूव्ड एट पीरियड ऑफ tan इज पाई। tan का पीरियड हमने पाई प्रूफ करना है, वही बात पहले लिखते हैं जी, प्रूफ की तरफ चलें। इसके डेफिनेशन क्या कहती है पीरियड की, एफ ऑफ थीटा प्लस पी, एफ की जगह tan पुट कर लें क्योंकि क्वेश्चन में हमें tan गिवन है, पीरियड हमने tan का फाइंड करना है। इसे इक्वेशन 1 का नाम लिखें और साथ ही लिख लें फॉर ऑल थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। थीटा का रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो थीटा की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं। जीरो प्लस पी आ जाएगा और tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 जो है ये भी एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज पे ही आता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सो ऑन। ये जी हमारे पास p की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा पीरियड वो होगा जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। लिखते हैं जी पहले पुट p इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है जी हमारे पास, ये इक्वेशन 1 आपके सामने लिखी हुई है, tan थीटा प्लस p इज इक्वल टू tan थीटा। तो उसमें p की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी पाई। अब अगर कोई हमसे पूछे कि tan थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा का tan थीटा के ही इक्वल होता है तो मैं लिखूंगा ट्रू, क्योंकि अलाइड एंगल के मुताबिक जब पाई में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मूव करेगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा का आंसर प्लस tan थीटा। तो नीचे बात लिख देंगे हैंस प्रूव्ड पीरियड ऑफ tan इज पीरियड ऑफ tan इज पाई। ये जी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जिन बच्चों को इस टाइप की समझ नहीं आई tan पाई प्लस थीटा tan थीटा के इक्वल कैसे होता है, उनके लिए जी अलग से बता देता हूँ जी, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस आप उनको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस पे फार्मूला लगाएं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो होता है tan अल्फ़ा
प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। यही चैप्टर 10 के फार्मूलाज हैं। टेन पाई, पाई होता है 180 डिग्री। स्टेप एक कर लेते हैं जी। पाई को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। अब जी कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। टेन 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें 0 प्लस टेन थीटा और टेन 180 0 इंटू टेन थीटा। तो ऊपर टेन थीटा आ गया, नीचे हमारे पास 1 आ गया। तो चेक करें ये रिजल्ट हमारा प्रूफ नहीं हो गया कि टेन पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो इसलिए जी इधर हमने ट्रू लिखा था कि ये रिजल्ट वाकई ही ठीक है कि टेन पाई प्लस थीटा जो है वो टेन थीटा के होता है। अब देखें पी की वैल्यू तो 2 पाई भी थी, 3 पाई भी थी। अब इन वैल्यूज़ की हमें क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पी की पहली वैल्यू पे ही हमारा आंसर ट्रू आ गया। अगर इस वैल्यू पे आंसर ट्रू ना आता फिर हमने सेकंड वैल्यू की तरफ जाना था या थर्ड फोर की तरफ, इस तरह चलेंगे। अगर पहले पे ही ट्रू आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा उधर ही मुकम्मल हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि जो टेन का पीरियड है वो क्या होता है, पाई। उम्मीद है स्टूडेंट्स सब बच्चों को पीरियड ऑफ काज और पीरियड ऑफ टेन की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।